देखिए काराकोरम दर्रा, पहला दर्रा आता है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम श्रेणी पड़ी थी, वहीं पर काराकोरम दर्रा मिलेगा। जम्मू कश्मीर राज्य में के लद्दाख एवं काराकोरम पहाड़ियों के बीच स्थित है। सबसे पहले काराकोरम फिर एल, तो इन पहाड़ियों के बीच में स्थित कौन सा है? काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको बताया था K2 सबसे ऊंची चोटी थी, मतलब इसकी क्या है, हाइटेड है ना ये, इसलिए सबसे ऊंचा दर्रा है। क्लियर है? यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है इस काराकोरम दर्रे से। ठीक है, देखें जो जिला जम्मू कश्मीर की जास्कर KLJ, तो जास्कर श्रेणी में ये स्थित है। इसके बात करें, श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। जब आपको श्रीनगर से लेह जाना होगा तब हम इस जो जिला का उपयोग करेंगे। देखो कैसे याद करना है, श्रीनगर से लेह जाना है। देखो श्रीनगर में है डल लेक, श्रीनगर में बहुत सारी लेक हैं खूबसूरत, बहुत सारी वुलर लेक है ना। श्रीनगर में नहीं, जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर के आसपास काफी सारी, श्रीनगर जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग या भारत का स्वर्ग कहा जाता है, बहुत सारी झीलें हैं। लेह है सूखा क्षेत्र, शीत मरुस्थल। तो आपको श्रीनगर से क्या लेके जाना है? जल लेके जाना है लेह की तरफ। जो जिला की तरफ, जो जिला से आप क्या लेके जाएंगे? जो जिला पास से श्रीनगर से लेह जाओगे जल लेके, तो जो जिला कैसे हो गया? श्रीनगर से लेह को जोड़ रहा है। क्लियर? चलें आगे, चलो। बनिहाल दर्रा, निहाल कर दिया बनिहाल। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम, ये रहा दक्षिण ये रहा पश्चिम, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, KLJP है ना, पीर पंजाल नीचे आएगा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इस तरह से जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो, जम्मू तवी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली है ना, तो जम्मू से कहाँ जाएंगे हम? श्रीनगर जाएंगे। तो आप इस बनिहाल दर्रे से होके जाएंगे। देखिए भैया, आप जम्मू जा रहे हो, वैष्णो देवी के, आप निहाल हो गए जाके। ठीक है, श्री माता वैष्णो देवी तो श्रीनगर, जम्मू से कहाँ जाना है? श्रीनगर, निहाल हो चुके हो तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर। ठीक है भैया, इस तरीके से आपको ट्रिक भी याद रखनी है, यहाँ ध्यान देना सभी लोग। ठीक, जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग इसी दर्रे से निकलती है। एक सुरंग बनाई गई थी जो कि आवागमन के लिए हिमालयन क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट सुरंग थी। कैसे? जवाहर जी तो भैया निहाल ही थे, जवाहरलाल नेहरू निहाल कर गए, देश को आजाद करवाया ना, तो निहाल कर गए। तो जवाहर सुरंग भी बनिहाल पास से निकलती है। क्लियर? चले आगे, पूछूंगी अभी मैं। बनिहाल पास हो गया, और इसके बाद आपने एक देख लिया था काराकोरम, और एक और क्या सा देखा था आपने? जो जिला। एक देखिए बुरजिल पास भी है, बुरजिल आगे आएगा, बता दूंगी। जो जिला हो गया, आगे चलें। पीर पंजाल हो गया है आपका, है ना, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। एक मिनट, इस जो बनिहाल से क्या हो रहा था? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजर रहा था। ठीक है, जवाहर सुरंग स्थित थी। पीर पंजाल में क्या है, ध्यान देना, पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा, और ये क्या हो रहा था? इससे मार्ग गुजर रहा था। बनिहाल ऊपर आएगा आपका, जो पीर पंजाल नीचे आता है। बनिहाल नीचे, ये आएगा नीचे, पीर पंजाल थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो कौन सा हो गया? विभाजन के कारण इसको बंद कर दिया था जम्मू और श्रीनगर के बीच पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल और बनिहाल आपको जम्मू श्रीनगर मार्ग पर ही मिलेंगे। ठीक है, अब एक और दर्रा आता है बुरजिल। क्यों पाकिस्तान के लोग बुरजिल है ना, अपन तो इंडिया वाले हैं, पाकिस्तान को बुरजिल तो बोल ही सकते हैं, कहां भी ऐसे करता है। तो बुरजिल पास जो होता है, ध्यान रखिएगा, बुरजिल भी इधर आता है आपका पाकिस्तान के, जब हम उधर जाते हैं POK के नीचे की तरफ, बुरजिल पास। एक ऐसा ही यहाँ पे पास है गिलगिट पाकिस्तान नाम सुना होगा आपने, गिलगिट पास, गिलगिट या गिलगित पास, गिलगित या गिलगिट,
गिलगित पास भी जम्मू कश्मीर में ही आता है, ऊपर की तरफ आता है, पाकिस्तान जाने के लिए यहां से रास्ता है। बुर्जिल और गिलगिट, गिलगिट पाकिस्तान के नाम से आप इसे याद रखिएगा। कितने सारे देख लिए? पहला काराकोरम, फिर देखा जोजिला, फिर देखा आपने बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल गिलगिट। ठीक है, चलें आगे। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा जो आपको मिलेगा शिपकिला दर्रा। शिप हिमाचल जाएंगे शिप में बैठ के। शिमला से तिब्बत, ये है शिमला, इधर है तिब्बत। शिमला से तिब्बत जाना होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और सतलज नदी भी इसी से होकर बहती है। इधर पे तुम्हारी सतलज नदी मानसरोवर से निकलेगी, शिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करेगी। ठीक है, सतलज नदी में शिप चलाना बिल्कुल चलाना, नाव मत चलाना, शिप चलाना। सतलज नदी, शिपकिला दर्रा, और इस बाद में शिप चलाओगे कहां चले जाओगे? तिब्बत में बैठ के चले जाओगे। शिमला देखो, शिमला शिपकिला, याद हो गया? शिमला शिपकिला कहां जाएंगे? शिमला से तिब्बत की ओर जाएंगे। किस नदी में बैठ के? सतलज नदी में बैठ के। हो गया, शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, सतलज नदी यहीं से निकलती है। दैट्स इट। ठीक है, ट्रिक अच्छी लग रही है? बता दो यार जरा, ट्रिक अच्छी लग रही हो तो मेरे को लग जाए कि हाँ भाई, मैं जो मेहनत कर रही हूँ थोड़ी बहुत काम आ रही है आपके। ठीक भी लग रही है कि नहीं लग रही है, या ऐसे याद कर लोगे? ठीक है, चलो आगे आते हैं। बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा, बड़ा लाचा नहीं, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा, लाचा वो थोड़ा सा गलत लिखा गया हो गया। बाड़ा लाचा, ला मतलब दर्रा ही है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बाड़ा लाचा देखें। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली, कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ता है। मतलब मनाली आएगा नीचे, लेह आएगा ऊपर। यहां कौन सा मिलेगा? बाड़ा लाचा ला, बाड़ा लाचा ला मतलब पास। किसको जोड़ता है? मनाली से लेह जाना। अब देखो कैसे याद करेंगे। हम कुल्लू मनाली भी गए थे, हम लेह लद्दाख भी गए थे। तो हम मनाली से जब लेह की तरफ जा रहे थे, मनाली से लेह की तरफ जा रहे थे, तो हमें एक बड़ा सा दर्रा मिला। मनाली से जब हम लेह की तरफ जा रहे थे तो हमें बड़ा सा दर्रा मिला। तो किसको जोड़ लिया? मनाली कहाँ है आपको मालूम है? हिमाचल में। मतलब आपका बाड़ा लाचा भी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल में। ठीक है, जोड़ किसको रहा है? मनाली टू लेह। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बताओ कि हम जाएंगे श्रीनगर से लेह की तरफ तो कौन सा दर्रा पड़ेगा? जल्दी से लिख के बताओ। अभी देखा हमने, श्रीनगर से जब आप लेह की तरफ जाओगे, श्रीनगर थी पानी वाली जगह, लेह थी सूखी जगह, कौन सा दर्रा? लिख दो जल्दी से, फटाफट लिख दो, लिख के बताओ, लिख के बताइए जल्दी से। जोजिला, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो याद हो गए? चलो, रोहतांग पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग पीर पंजाल श्रेणी को काटता है, पीर पंजाल श्रेणी को काटता है। ये भी मनाली से किसको जोड़ता है? लेह को जोड़ता है। तो जब तुम मनाली से लेह जा रहे थे, एक बाड़ा लाचा पड़ा था और एक रोहतांग पड़ा था। तंग तांग है ना, या ऐसे कर लो भाई, तांगे में बैठ के गए थे, एक बड़ा सा तांगा था, तो रोहता और तांग था। रोहतांग पास और आपका बाड़ा लाचा पास। ठीक है, चलो रोहतांग पास याद रह जाएगा। आगे चलेंगे हम। माना, देखो ट्रिक बताती हूं, बोलो माना कि उत्तराखंड की नीति लिपू है। क्या है? नीति क्या है? लिपू है, लिपू है, लिपू है। तो माना दर्रा उत्तराखंड में है कि नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा, 3 दर्रे हो गए। माना कि उत्तराखंड की नीति क्या है? लिपू है, तो माना
माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। चलो देख लें, माना कि उत्तराखंड की नीति क्या है, लिपु है। तो माना दर्रा कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में है। कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता इसी दर्रा से होकर गुजरता है। तो भारत से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं वो इस माना दर्रा से पास होता है। ठीक है भाई, मान रहे हो ना आप कैलाश जी को, है ना, कैलाश मानसरोवर मान रहे हो, तो माना दर्रा। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यहां से भी कैलाश मानसरोवर को जाने हेतु रास्ता मिलता है। कहाँ है ये, उत्तराखंड में। ठीक है ना। अब ये दो सिक्के हो गए। लिपुलेख एक और दर्रा था जो कि उत्तराखंड में ही था। क्लियर, चले आगे, चलो। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो बहुत फोटो खिंचाते हैं। जाएंगे भाई, इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, फोटो खिंचाने तो जा रहे हैं। वहीं आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में एक दर्रा मिलता है, फोटूला दर्रा। फोटूला, फोटो खींच, तो खींच मेरी फोटो वाला। फोटूला दर्रा भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमा पर मिलता है। ध्यान रखिएगा, फोटूला जस्ट याद आया तो मैंने आपको बता दिया। फोटूला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। क्लियर, चले आगे। नाथुला, नाथुला वो नाथूराम गोडसे वाला नाथुला। यह दर्रा सिक्किम में स्थित है, जो दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुम्बी घाटी बॉर्डर पे आती है, याद रखिएगा, बिल्कुल ट्राई जंक्शन है भूटान, नेपाल और आपका चाइना, इंडिया। चुम्बी घाटी इधर पे आएगी, सिक्किम में स्थित है। दार्जिलिंग की चाय सिक्किम। ठीक है, दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से जब तिब्बत की ओर जाओगे तो इधर पे आपको पड़ेगा कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा। नाथू सिक्किम, नाथुला सिक्किम। जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला देखें, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम से भूटान को जोड़ेगा, मतलब पहले आप जाओगे तो नाथुला दर्रा पड़ेगा, फिर आपके सिक्किम को भूटान से जोड़ेगा जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, जेले मतलब आपके बुंदेलखंड में खाने को जेना बोलते हैं, जेले, हाउ जेला। तो जेना मतलब कहाँ पे, जेला, नाथूराम गोडसे जेले। तो नाथुला और जेलेपला कहाँ हो गए बेटा, सिक्किम में हो गए। ठीक है, तीस्ता नदी इसी दर्रे से, तीस्ता नदी ने इस दर्रे का निर्माण किया है। सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है जो कि आपके जेलेपला से निकलती है। ठीक है, क्लियर। ओके, चले। अगला दर्रा आता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप, यांगयाप आप याप अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, इधर पे इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में आती है। वो नामचा बरवा के यहाँ से जो टर्न हो रही है ना, यही है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है तो तुम चीन चले जाओ इससे। तो यांगयाप दर्रा भारत और चीन के बीच में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, दिफू, दिफू दर्रा, डफला पहाड़ी थी, दिफू, डफला और दिफू, दिफू, दिफू और डफला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर है दिफू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ आता है, मणिपुर में, मणि और तुजू। ठीक है, मणिपुर में आता है। मणिपुर के इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ेगा तुजू दर्रा। तुजू, दिफू, यांगयाप। ठीक है, इधर आपका हिमालय पर्वत की जो पूरा डिवीजन था और दर्रे वाला भाग यहाँ पे हिमालय पर्वत का पूरा होता है। कोई डाउट हो तो पहले डाउट पूछ लो। कल की क्लास में हम हिमालय का महत्व और आगे जितने भारत के पर्वत हैं, ठीक है, अरावली हो गया, आपका पूरा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इनके अलग अलग पासेस, इनको पढ़ेंगे। पहले बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट हो? ट्रिक कैसी लगी ये बता दो। क्या ट्रिक समझ में आ गई, याद हो गई, ये बता दो, जल्दी से बता दो यार।
जितने लोग हो ये बता दो, ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिकें याद हो गई और ट्रिक कैसी लगी? जल्दी से लिख दो। अच्छी है मैम ट्रिक। लास्ट वाला दर्रा का एक नाम बार और बता दीजिए। तुजू 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 दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा, और ये वाला था दिफू दर्रा। बढ़िया, दो दो नाम के छोटे छोटे शब्द, तुजू दिफू। लग रहे हैं, लग तो रहे हैं आपके नॉर्थ ही, आपके उत्तरी या हमारे एमपी वेमपी और मतलब हिमालय के तो नाम नहीं लग रहे हैं। छोटे छोटे से ऐसे जितने अनशन नाम होंगे आपको नॉर्थ ईस्ट के ही मिलेंगे। ठीक है, तुजू और दिफू। ठीक है, चलिए ओके। तो अब जल्दी से फटाफट ये देख लो हिमालय का महत्व क्या है। काम करते हैं, इस हिमालय के महत्व को अपन कल पढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से पूरा आपका हिमालय फैला हुआ है। मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी, आप इसको और पढ़ लीजिएगा और डिटेल में इनको नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार मैप में देखना कहाँ कौन सी चीज स्थित है। ठीक है, तो कल आप इनको रिवाइज करके आएंगे। कल हम आगे हिमालय का महत्व और बाकी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना जो पढ़ा दिया गया है आप इनको पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलें कल। ओके, थैंक यू क्लास। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और जो कुछ दिक्कत आए वो भी पूछते रहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं मतलब आप पढ़ रहे हैं। अगर डाउट्स नहीं आ रहे, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और अगर डाउट्स आ रहे हैं मतलब हाँ आपने घर पे पढ़ा, कुछ नहीं बना तब आपने पूछा। राइट, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में 5:30 बजे। ओके ओके सर।